मतलब परमपिता परमात्मा पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, उसका ये जन्म है। किसका ये जन्म है? परमपिता। पिताओं के बीच में परमपिता। टैली किया, किससे टैली किया? धर्म पिताओं से टैली किया। शिव को टैली किया जा सकता है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं टैली कर सकते? है हाँ, कि वो सृष्टि पर सदाकाल कायम है ही नहीं। और परमात्मा किन आत्माओं से टैली किया? जो पार्टधारी आत्माएं हैं, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा, जिसके लिए गीता में भी कहा है सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्मा है। एक क्षर, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और एक है अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती, पतित होती ही नहीं। कौन? वो शिव, वो है अक्षर, एक ही आत्मा। और बाकी जो भी जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, वो सब हैं क्षर, क्षरित होती रहती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती रहती है। 16 कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर जाती है। लेकिन जो कलाहीनता की तरफ जाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भी एक आत्मा है जो परम पार्टधारी है। 500-700 करोड़ पार्टधारी आत्माओं में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी एक आत्मा है, जिसको गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहृत। उसको परमात्मा कहा जाता है। माना 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन है गीता में। एक क्षर, एक अक्षर। जो क्षरित होने वाली हैं, उनमें भी एक और है जो परमात्मा कही जाती है। यानी पार्टधारी आत्माओं में परम पार्टधारी आत्मा परमात्मा। इसीलिए परमात्मा शब्द बाद में और परमपिता पहले। परमपिता पहले क्यों? क्योंकि पिताओं के बीच में जो पिता है, परम पार्टधारी पिता है, ऐसा पिता, धर्म पिता, जो अल्लाह वल दीन कहा जाता है। क्या? मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह ने अव्वल नंबर धर्म की, दीन की स्थापना की। तो वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार है। जो शिव ज्योति बिंदु है, वो आप समान पहले बनाता है। आप समान बनाकर नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है। और जिस नंबर से प्रवेश करती है, उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी, तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती।
अच्युतम नाम रखा गया है। अच्युतम केशवम राम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती है? है? हाँ, राम वाली आत्मा सृष्टि के आदि में भी विष्णु है। जो आदि में सो अंत में, तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है, शिव ज्योति बिंदु। एक क्षर है, जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताए उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पाठधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों की नाथ हो। क्योंकि सहन शक्ति में दुनिया के बीच अथवा जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उन सब के बीच असली ब्रह्मा नंबर 1 कौन हुआ है? दादा लेकर। तो ब्रह्मा की नाभि से, वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब जिसकी नाभि से निकला वो 2 आत्माएं हैं कि एक है? तो सृष्टि के अंत में भी उनको क्षर कहें या अक्षर कहें, क्षरित होने वाली है। उनकी आत्मा की शक्ति पूरी क्षरित हो जाती है या रह जाती है? क्षरित नहीं होती। इसलिए बोला कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। गीता में ऐसे बोला। एक क्षर, मानो 500 करोड़ जितने भी हैं विष्णु रूपों को छोड़ करके वो 7 क्षर हैं। और दूसरी कौन है? अक्षर है, जो क्षरित नहीं होती। उनमें 2 आत्माएं, एक अक्षर है वो शिव, जो सदैव कहाँ का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। वो परमधाम वासी उन विष्णु में प्रवेश करता है। विष्णु में भी जो नारायण का पाठधारी है उसमें प्रवेश करता है, हीरो पाठधारी में। और हीरो पाठधारी में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। आप समान बनाने में टाइम लगेगा या प्रवेश करते ही आप समान बन जाता है? तो बताया जब तक जीना है तब तक पीना है। और रावण देह अभिमान में जीता है या देह अभिमान से मर जाता है? हैं? जीता है ना, तब तो रावण कहा जाता है और राम ही रावण बनता है। तो आदि में रावण बनता होगा या मध्य में रावण बनता होगा या एकदम अंत में रावण बनता होगा? एकदम अंत में रावण बनता है। फिर उस रावण को, जो साकार रावण है, जिसे इस दुनिया वाले राम कहते हैं, उसको निराकार राम आकर के क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। कलयुग के अंतिम जन्म में
वो विष्णु स्वरूप है ही। उन्होंने 100% बाप को याद किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो बने हैं बाप समान। और जब कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म खत्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिसे 21वां जन्म भी कहते हैं, वो 21वें जन्म के अंत में वो संपन्न रूप बन जाता है। इसीलिए बोला कि ऊपर वाला तो ऊपर है, वो आकर के नमन करता है। किसको नमन करता है? 500 करोड़ को है? तुम बच्चों का हाथ तो किसको नमन करता होगा? है नंबरवार बच्चे हैं ना, अव्वल नंबर कोई होंगे कि नहीं? जो अव्वल नंबर हैं उनको नमन करता है। क्यों नमन करता है? क्योंकि जो नमन करने वाला है उसको तो कोई देवान है ही नहीं, और जिनको नमन करता है उनको तो सृष्टि के अंत तक कैसा पाठ बजाना है? देह अभिमानियों का भी बाप बनना है। अरे वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है। दुनिया के जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप। जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया है? कैसे हुआ? जो भोला शिव है उसने क्या किया है? उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में कि अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? हाँ, तो शिव की पत्नी कौन हुई? शिव की अव्वल नंबर सजनी कौन हुई? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी से बड़ी, ब्रह्मा माने मां है। इस सृष्टि में उससे बड़ी मां कोई नहीं। तो शिव को फिर अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए ना है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदा कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? श्रीमत रूपी नथनिया में बांध के रखता है या नहीं रखता है? वो शरीरधारी मूर्तिमान शंकर जो है, जो शिव समान बन जाता है, तो उस आत्मा को स्वतंत्र तो छोड़ता है, लेकिन आप समान बना दिया ना, तो सृष्टि के अंत तक भी वो आत्मा सात्विक ही रहती है या तामसी बन जाती है, विष्णु रूपी ही रहती है या दुखदाई बन जाती है? तामसी बन जाती है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
जो आदि में विष्णु बनाया था, जिसे क्या, जिसको गीता में कहा गया एक तीसरी आत्मा और है, एक क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी भी है जिसे कहते हैं परमात्मा इति उदाहत। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी विष्णु। तो आदि में, सृष्टि के आदि में विष्णु होगा, तो अंत में भी विष्णु। हाँ, अंत में उसका शरीर जो है ना, वो बांध लेता है। शरीरों के संग के रंग में आता रहा ना जन्म जन्मांतर कि नहीं, तो वो शरीर जो है वो तामसी बन जाता है। इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे तो उसका असर अगले जन्म में जो शरीर मिलेगा उस शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जन्म जन्मांतर जो नीचे उतरती हुई आत्माएं हैं, एक के अलावा, क्या परमात्मा की उदाहत के अलावा वो सारी आत्माएं कुछ न कुछ श्रीमत के बंधन से बाहर होती जाती है। क्या कि जब शिव आता है तो सब श्रीमत के अंदर रहते हैं, कि नंबरवार श्रीमत को धारण करते हैं। क्या होता है? नंबरवार धारण करते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब नंबरवार, और वो पूरा ज्ञान धारण न करने के कारण उतरती कला वाली। क्या चाहे वो रुद्रमाला के मांके ही क्यों न हो, क्या महारुद्र को छोड़कर सारे ही रुद्रगण नीचे उतरते हैं। तो जब बीज ही नीचे उतरेंगे तो सारी सृष्टि नीचे उतरती है। तो उन नीचे उतरने वालों के संग के रंग में बाप को तो आना ही पड़ेगा। क्या परिवार है ना, उस परिवार का बाप है ना, बेहद का परिवार है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। तो उनके संग के रंग में आते 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 उसका शरीर भी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो आत्मा के कंट्रोल से बाहर। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनता हूँ, और तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। ये बात गीता में भी बताई है। गीता में बताया है कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर उन्हें कहा जाता है जो क्षरित होती रहती, शक्ति जिनकी क्षीण होती रहती है, और अक्षर उसे कहा जाता है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तो जो क्षीण नहीं होता है वो है शिव, और जो क्षरित होते हैं वो हैं 500-700 करोड़ मनुष्य। लेकिन गीता में इन 2 श्लोकों के बाद एक तीसरा श्लोक भी आया है कि इन क्षर और अक्षर से भी ऊंची आत्मा वो है जो विष्णु पद पाती है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है
और सृष्टि के अंत में भी विष्णु पद प्राप्त करने वाली होती है। तो वो आत्मा विश्व का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है। शिव से भी ज्यादा ऊंच मान्यता उसकी हो जाती है। जो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे तुम बच्चे हो, तो ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में होता है या साकार सृष्टि में होता है? कहाँ होता है? साकार सृष्टि में ही ऊंचे ते ऊंचे होता है। परमधाम में ऊंच और नीचे की बात नहीं है। इस साकार सृष्टि में ही जो हीरो पार्टीधारी है वो क्षर और अक्षर दोनों प्रकार की आत्माओं से ऊंचे है। उत्तम ते उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम कहा जाता है। शिव को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषों में उत्तम नहीं कहा जा सकता। वो तो खुद ही कहते हैं कि स्वर्ग के सुख तुम बच्चे भोगते हो, मैं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं। ऑलराउंड पार्टधारी तुम बच्चे बनते हो, मैं तो ऑलराउंड पार्टधारी बनता ही नहीं हूं। क्योंकि सहन शक्ति में दुनिया के बीच अथवा जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन सब के बीच असली ब्रह्मा नंबर 1 कौन हुआ है? दादा लिख रहा है। तो ब्रह्मा की नाभि से, वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब जिसकी नाभि से निकला वो 2 आत्माएं हैं कि एक है? तो सृष्टि के अंत में भी उनको क्षर कहें या अक्षर कहें, क्षरित होने वाली है। उनकी आत्मा की शक्ति पूरी क्षरित हो जाती है या रह जाती है? क्षरित नहीं होती। इसलिए बोला कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। गीता में ऐसे बोला। एक क्षर, मानो 500 करोड़ जितने भी हैं विष्णु रूपों को छोड़ करके वो 7 क्षर हैं। और दूसरी कौन है? अक्षर। वो क्षरित नहीं होती। उनमें 2 आत्माएं, एक अक्षर है वो शिव, जो सदैव कहाँ का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। वो परमधामवासी उन विष्णु में प्रवेश करता है। विष्णु में भी जो नारायण का पार्टधारी है उसमें प्रवेश करता है, हीरो पार्टधारी में। और हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। आप समान बनाने में टाइम लगेगा या प्रवेश करते ही आप समान बन जाता है? तो बताया जब तक जीना है तब तक पीना है। और रावण देह अभिमान में जीता है या देह अभिमान से मर जाता है? हैं? जीता है ना, तब तो रावण कहा जाता है। और राम ही रावण बनता है। तो आदि में रावण बनता होगा या मध्य में रावण बनता होगा या एकदम अंत में रावण बनता होगा? एकदम अंत में रावण बनता है। फिर उस रावण को, जो साकार रावण है, जिसे इस दुनिया वाले राम कहते हैं, उसको निराकार राम आकर के क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। कलयुग के अंतिम जन्म में वो विष्णु स्वरूप है ही।
उन्होंने 100% बाप को याद किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो बने हैं बाप समान। और जब कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म खत्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिसे 21वां जन्म भी कहते हैं, वो 21वें जन्म के अंत में वो संपन्न रूप बन जाता है। इसीलिए बोला कि ऊपर वाला तो ऊपर है, वो आकर के नमन करता है। किसको नमन करता है? 500 करोड़ को है? तुम बच्चों का हाथ तो किसको नमन करता होगा? है नंबरवार बच्चे हैं ना, अव्वल नंबर कोई होंगे कि नहीं? जो अव्वल नंबर हैं उनको नमन करता है। क्यों नमन करता है? क्योंकि जो नमन करने वाला है उसको तो कोई देवान है ही नहीं, और जिनको नमन करता है उनको तो सृष्टि के अंत तक कैसा पाठ बजाना है? देह अभिमानियों का भी बाप बनना है। अरे वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है। दुनिया के जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप।